कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। पिछले वीडियो तक के हमने यहां तक के बात किया था। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं क्या मैंने आपको बताया था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी डेटा का ट्रांसफ़र होता है किसके बीच में, मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच में। कौन करवाता है डेटा ट्रांसफ़र? तो भैया DMA करवाता है। DMA का हम लोग पूरा कंसेप्ट जान चुके हैं पिछले वीडियो तक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब DMA में अपना डेटा ट्रांसफ़र कराता है किसके बीच में, IO डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में, क्या उस समय आपका CPU खाली है? क्या भैया उस समय आपका CPU ब्लॉक्ड है? उस समय एज अ यूज़र अगर हम लोग कुछ भी करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? क्या भाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा CPU उस समय ब्लॉक्ड है। तो क्या करें हम, वो जो सिस्टम बस है वो पूरे टाइम के लिए DMA को दे दें या फिर हम लोग कुछ एक दूसरा अल्टरनेशन निकालें। तो ये मैंने आपको बताया था। ये कैसे पता चलेगा कि सिस्टम बस DMA कंट्रोलर को कितने टाइम तक के लिए देना है? तो वो पता चलेगा DMA मोड ऑफ ट्रांसफ़र से। तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के DMA मोड ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं। एक होता है बर्स्ट मोड, एक होता है साइकिल स्टीलिंग और एक क्या होता है, इंटरलीविंग DMA। एक एक करके अब इसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड में क्या है, देखिए इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं किसी क्लासरूम में, ठीक है। आपके पास ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, रेड पेन है। आप रंग बिरंगे पेन से अपने नोट्स बनाते हो। आपका जो दोस्त है आपको देख के वो भी यही कोशिश करता है कि मैं भी अच्छे नोट्स बना लूं, लेकिन उसके पास एक सस्ता सा 2 रुपए का सिर्फ और सिर्फ एक पेन होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको देख के आप इस तरीके से लिख रहे हो हेडिंग ब्लैक पेन से और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रेड पेन से लिख रहे हो। वो देख के वो क्या करेगा, वो भी ये ऐसे ही लिखना चाहेगा। तो आपसे वो क्या करेगा, पेन को बोरो करेगा, ठीक है। वो बोलेगा दे देना भाई, दे देना, इस तरीके से आपसे बोलेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, अलग अलग मोड है देने के। अब सबसे पहला मोड है अपना बर्स्ट मोड। तो बर्स्ट मोड में क्या होगा कि जैसे ही वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको, वो जो पेन है, जैसे कि यहाँ पे पेन रखा हुआ है, वो पेन आप उसको पकड़ाए और वो अपना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस तरीके एक बार में जल्दी से जो भी लिखना है लिख लिया। उसके बाद वो आपको आपकी पेन वापस कर रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, बर्स्ट मोड बोलेंगे, ठीक है। एक बार में प्रॉपर वो एक आध लाइन लिख लिया, उसके बाद फिर वो आपको वापस कर देता है। तो यहाँ पे भी वही काम है, एक बार में आप जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके डेटा भेज दोगे। उसके बाद क्या होगा, CPU अपना सिस्टम बस का कंट्रोल वापस ले लेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं साइकिल स्टीलिंग की बात करूं, उस समय क्या करेंगे, उस समय आप ऐसा समझ लो कि उस समय आपका जो दोस्त है बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। उस समय वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हेडिंग लिखने के लिए आपसे पेन मांगता है, हेडिंग लिखने के लिए पेन मांगा और तुरंत एक वर्ड लिख के आपको वापस कर दिया। उस समय अपन क्या करें, वो कब होगा, जब आपका दोस्त जो है बहुत ही स्लो होगा। वो एक बार लिखता है, उसके बाद फिर वो अपने ब्लू पेन से लिखते ही रहता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा IO डिवाइस स्लो रहता है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसको सिर्फ थोड़े से समय के लिए देते हैं और उससे फिर वापस कंट्रोल मांग लेते हैं। फिर से एक बार बर्स्ट मोड में क्या होता है, बर्स्ट मोड में एक बार में जितना बर्स्ट ऑफ डेटा हो सके उतना भेज दो, ठीक है। जितना हो सके उतना लाइन वो लिख लेता है और उसके बाद वापस कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, बर्स्ट ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड बिफोर CPU टेक्स द कंट्रोल ऑफ द बसेस बैक, ठीक है। बर्स्ट ऑफ डेटा बोलने का मतलब, बर्स्ट ऑफ डेटा का मतलब या तो पूरा का पूरा डेटा भेज दो या तो फिर बर्स्ट ऑफ ब्लॉक भेजो। अगर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो ये अपन बहुत बड़े बड़े डेटा ट्रांसफर के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को छोटे चंक्स ऑफ डेटा जितना पॉसिबल हो सकता है वो भेजना होता है। तो आपको आइडिया समझ में आया। यहाँ पे बर्स्ट मोड और साइकिल स्टीलिंग का मतलब क्या होता है। बर्स्ट मोड इस तरीके से याद रखना है, साइकिल स्टीलिंग में स्लो IO डिवाइस टेक सम टाइम टू प्रिपेयर द वर्ड। वो थोड़ा टाइम लगाता है कि वर्ड अपना प्रिपेयर हो जाए। जैसे अपना दोस्त जो है सोचने में टाइम लगाता है, कुछ भी लिखने से पहले वो एक वर्ड लिखने के पहले सोचेगा, तो वैसे ही यहाँ पे होगा, IO डिवाइस थोड़ा टाइम लगाता है वर्ड को प्रिपेयर करने में। ड्यूरिंग दिस टाइम CPU के पास ही रहेगा, उसका पेन बोलने का मतलब उसका सिस्टम बस उसके पास ही रहेगा। एक बार वर्ड रेडी हो जाता है तो CPU उसको जल्दी से दे देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो दोस्त है वो लिख लेता है हेडिंग को। CPU गिव्स द कंट्रोल ऑफ द बसेस टू DMA कंट्रोलर फॉर 1 साइकिल इन विच प्रिपेयर्ड वर्ड इज ट्रांसफर्ड टू मेमोरी। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं जो कि अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए अपने को मदद करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, मान लेते हैं अपने पास टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डेटा। सबसे पहले अपना आईओ डिवाइस जो है वो डेटा को प्रिपेयर करता है, तो मान लेते हैं इसमें tx अमाउंट ऑफ टाइम लगा, और मान लेते हैं डेटा के ट्रांसफर में ty अमाउंट ऑफ टाइम लगा। तो परसेंटेज ऑफ टाइम आपका सीपीयू कब तक के ब्लॉक रहेगा, कैसे पता चलेगा भैया? बहुत सिंपल सी बात है, ट्रांसफर वो कितनी देर कर रहा है, इतनी देर कर रहा है, ty टोटल कितना टाइम लग रहा है, tx प्लस ty इंटू 100 कर दोगे तो क्या आपको सीपीयू के ब्लॉक का टाइम मिल जाएगा क्या? भाई बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, ब्लॉक इतनी देर तक के, क्योंकि डेटा ट्रांसफर हम लोग का इतनी देर तक के हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर जितनी देर होगा उतनी देर ही ब्लॉक होगा। तो जितना डेटा का ट्रांसफर हो रहा है तब तक के ब्लॉक है, अपॉन टोटल टाइम इनटू 100 कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला ये अपने को यूज करना है बर्स्ट मोड में। ठीक है, बर्स्ट मोड है। अब कब अपने को साइकिल स्टीलिंग यूज करना है? तो देखिए आपका दोस्त अब थोड़ा चालाक हो गया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो ऐसा ना करके कि बहुत देर सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, जब तक कि एक वर्ड लिख रहा है तब तक के वो अपने दिमाग में सोच ले रहा है कि अगला वर्ड क्या लिखना है। तो इस केस में क्या, जब तक कि वो लिख रहा है साथ ही साथ वो दिमाग में सोच रहा है, मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहा है। इसका मतलब वहां पे टाइम का ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं हुआ? भाई बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोच भी तब तक ले रहा है। बोलने का मतलब डेटा भी अपना प्रिपेयर हो जा रहा है कब के बीच में, जब तक कि वो लिख रहा है। ठीक है, डेटा अपना प्रिपेयर हो जा रहा है कब, जब वो अभी ट्रांसफर कर रहा है। तो साथ ही साथ यहां पे अपना टाइम का ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं हुआ? भाई बिल्कुल हुआ। इसीलिए इफ डेटा ट्रांसफर में अगर ओवरलैपिंग होती है, मतलब डेटा जो प्रिपेयर हो रहा है वो ट्रांसफर के बीच में ही हो जा रहा है, अगर आपको इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ दिख जाता है, उस केस में आपको साइकिल स्टीलिंग का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या है, परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू जो ब्लॉक होगा कितना होगा, सिर्फ ty अपॉन tx होगा। ty अपॉन tx इंटू 100 कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ टाइम कितना सीपीयू ब्लॉक होगा। मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इंटरलीविंग डीएमए के बारे में। देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई एक बड़ी गाड़ी है, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपके घर में जो सबसे बड़े हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पापा वही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 व्हीलर है आपके घर में, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता है, वो आपके पापा ही यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो भी गाड़ी है, ठीक है, वो अब आपको ऐसा कोई काम दिया गया जहां पे बहुत दूर जाना है, ठीक है, और रोडें भी बहुत बड़ी बड़ी है। उस केस में आप क्या अपनी गाड़ी उठा के जाओगे क्या, अपनी मोपेड उठा के जाओगे क्या? नहीं, आप सोचोगे यार इतनी धूप है बाहर, कौन अपनी गाड़ी में जाए। एक काम करते हैं, आज गाड़ी घर में ही है, ठीक है, कार घर में ही है, तो क्यों ना कार लेके चले जाएं। ठीक है, अगर आपको चलानी आती है तो आप बिल्कुल वही कार को ही उठाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा यहाँ पे। तो क्या मुझे ये बताओ, क्या वो कार आपको कभी भी अवेलेबल होती है क्या? भाई कभी भी अवेलेबल नहीं होती, अगर बाय चांस वो घर में है। ठीक है, अगर उसका यूज कोई दूसरा नहीं कर रहा है। दूसरा यूज करने का मतलब जो भी मास्टर आपके घर का, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में अगर बोलें तो सीपीयू मास्टर होता है। अगर सीपीयू यूज नहीं कर रहा है सिस्टम बस का, उस केस में क्या होगा, उस केस में अपन यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपन नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल सेम काम यहां पे भी होता है। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है हम लोग का सिस्टम बस तो अपन यूज कर लेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में अपन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपके घर का जो मास्टर है, आपके कंप्यूटर का जो मास्टर है, उसी के ऊपर उसका अधिकार है, वही यूज करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, व्हेनेवर सीपीयू डज नॉट रिक्वायर सिस्टम बसेज doing internal work then only control of the buses will be given to DMA controller, नहीं तो नहीं देंगे। CPU इस केस में कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। आप खुद ही सोच के देखो भैया, क्या ब्लॉक हुआ क्या? वो जब यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तभी हम लोग को सिस्टम बस का कंट्रोल मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लगेगा अपने को डेटा ट्रांसफर करने में। क्यों? क्योंकि भैया अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, जब अपने को सिस्टम बस मिला तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे, या तो बर्स्ट मोड का यूज करेंगे या तो साइकिल स्टीलिंग का यूज करेंगे। तो अपने को ज्यादा टाइम के लिए मिल नहीं रहा है सिस्टम बस, तो जितने भी टाइम के लिए मिल रहा है, अगर बर्स्ट मोड यूज करोगे उतना बर्स्ट ऑफ डेटा आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, और साइकिल स्टीलिंग में जितना भी आपका प्रिपेयर्ड वर्ड है उतना ही भेज पाओगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लगता है एज कंपेयर टू बाकी अपने मोड। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है, इंटरलीविंग डीएमए में लगता है, क्योंकि अपने को बहुत थोड़ी देर के लिए ही अपने को सिस्टम बस का कंट्रोल मिलता है। और साइकिल स्टीलिंग में उसके बाद, और सबसे कम टाइम लगता है बर्स्ट मोड में, और बर्स्ट मोड जनरली अपन यूज करते हैं
छोटे अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने में, ठीक है। और स्पीड अगर मैं सबसे ज़्यादा बोलूँ तो बर्स्ट मोड की होगी, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। और साइकिल स्टीलिंग में उसके बाद, और सबसे स्लो कौन होगा, इंटरलीविंग डीएमए होगा, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएमए कंट्रोलर इज अ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर विच कंट्रोल डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड आईओ बिकॉज इट जनरेट एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर मेमोरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जब भी आप बुक वगैरह अगर पढ़ने जाओगे तो आपको ये लाइन जरूर मिलेगी कि डीएमए कंट्रोलर एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर है। तो इसका मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये है, अभी हमने देखा, आप खुद ही बताओ कि जब डीएमए कंट्रोलर के पास बस है उस केस में क्या सीपीयू हमारा एक्टिव होता है क्या? भाई नहीं होता है, उस केस में सीपीयू अपना ब्लॉक रहता है। तो अगर सीपीयू ब्लॉक्ड है तो मेमोरी के लिए कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करेगा, कौन बताएगा मेमोरी को कि आपको मेमोरी रीड करना है या फिर मेमोरी राइट करना है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है कोई तो करेगा ना भाई कंट्रोल सिग्नल जनरेट। तो कौन करेगा? वो करेगा भैया डीएमए कंट्रोलर। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीएमए कंट्रोलर एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर है जो कि कंट्रोल करता है डेटा ट्रांसफर, ये तो अपने को पता ही है। और साथ ही साथ ये क्या जनरेट करता है? एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर मेमोरी, ठीक है। उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और बताएगा कि भैया मेमोरी का रीड करना है या फिर मेमोरी का राइट करना है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डीएमए कुड वर्क इवन व्हेन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटिंग। इसका मतलब क्या? देखिए अपने को पता है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ही अपन इंटरप्ट को सर्विस देते हैं, लेकिन डीएमए के केस में ऐसा नहीं होता है। डीएमए के केस में अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी कर रहा है उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरप्ट को वहां पे सर्विस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएमए की वर्किंग थोड़ी अलग होती है, यहाँ पे अपन इंस्ट्रक्शन के बीच में ही अपन वहां पे क्या कर सकते हैं? इंटरप्ट को एग्जीक्यूशन करने का मौका दे सकते हैं, इंटरप्ट को अपने को सर्विस करने का मौका दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इतना आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और जानते हैं क्या डीएमए सच में इंटरप्ट आईओ से अच्छा काम करेगा? ये इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है, हाउ कैन वी से यूजिंग डीएमए विल इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भैया डीएमए के यूज करने से हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर हो जाए? ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर बोल सकते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, ये अपन डिस्कस करते हैं। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये इंटरप्ट आईओ है, ये अपना डीएमए है। जब भी अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं यूजिंग इंटरप्ट आईओ, उस केस में क्या होता है? अपने को सीपीयू का स्टेट चेंज करना होता है। स्टेट चेंज करने का मतलब जो भी आपका करंट स्टेट है, जो भी आपका करंट प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम से अपने को डेटा ट्रांसफर वाले प्रोग्राम में स्विच करना होता है। इसका मतलब वही लिखा हुआ है, सीपीयू का स्टेट वहां पे अपने को बदलना होता है। और जब भी सीपीयू का स्टेट बदलता है ना तो काफी अमाउंट ऑफ टाइम लग जाता है, इसीलिए ये क्या अपना स्लो है एज कंपेयर टू डीएमए। यहां पे ऐसा कुछ स्विचिंग नहीं करना होता है, ठीक है। आपको आइडिया समझ में, इसीलिए डीएमए बेहतर है, सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ा, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे? सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होगा, उस केस में आप डीएमए का यूज नहीं करोगे। आप डीएमए का यूज कब करोगे भैया? जब आपको आईओ डिवाइस और मेमोरी से बात करना होगा, आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होगा, उस केस के लिए डीएमए बहुत ही बेहतर है। और अगर आपको मेमोरी और सीपीयू के बीच में ट्रांसफर करवाना है, उस केस में आप इंटरप्ट आईओ का ही यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर के लिए, और इसको यूज किया जाता है जब ज्यादा डेटा आपको ट्रांसफर करना हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर अपन डिस्कस कर लिए हैं डीएमए के। अगले वीडियो से गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे जिससे हमारा आइडिया बहुत ही शानदार हो जाए, ठीक है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो मिलता हूं गेट एग्जाम के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।